एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम यूपी बोर्ड क्लास 11 की गणित का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम पार्ट 5 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, तो क्लास 10 तक, कक्षा 11 तक जो भी नंबर हमने पढ़े हैं वो नंबर क्या थे? वो नंबर थे रियल नंबर्स। वो क्या नंबर थे? रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स मतलब वो कौन से नंबर थे? वो थे हमारे पास वास्तविक संख्याएं। वो कौन सी संख्याएं थी? वो संख्याएं थी वास्तविक। मतलब कौन सी संख्याएं? इनमें हमारे पास नेचुरल नंबर आ जाते थे। अगर 0 जोड़ दिया हमने तो होल नंबर आ जाते थे। फिर इंटीजर आ जाते थे। उसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर। मतलब अगर ये रियल नंबर का सेट है तो यहाँ पे कुछ तो आ गए हमारे पास इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या और बाकी क्या हो गए? रैशनल नंबर्स। और ये पूरा हिसाब किताब मिला के नंबर सिस्टम की, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते थे? इस सिस्टम को हम क्या बोलते थे? इस सिस्टम को हम बोलते थे, मतलब बाकी इसको छोड़ दिया जाए तो, इसको छोड़ दिया जाए तो ये परिमेय संख्या बनती थी। क्या बनती थी? परिमेय, मतलब रैशनल नंबर, परिमेय। तो ये पूरा हमारा रियल नंबर था। ये परिमेय संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई। ये क्लास 10 में हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा नंबर सिस्टम रियल नंबर सिस्टम था। वास्तविक संख्याएं थी। इनके अलावा कोई सी भी संख्याएं हैं, अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाऊं, इनके अलावा कोई सी भी संख्याएं हैं वो इस गोले के बाहर रखी जाएंगी। और वो कौन सी संख्याएं होंगी? वो हमारे पास सम्मिश्र संख्याएं होंगी। इसका क्या मतलब हुआ? कौन सी संख्याएं आ गई है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अगर मैं एक नंबर इस प्रकार का लूं, कैसे कि उसका स्क्वायर करने पर, उस संख्या का स्क्वायर करने पर मुझको माइनस का नंबर मिल जाए। यानी मुझे कोई ऐसी इक्वेशन का अगर मैं निर्माण करता हूं, ये भी मुझे वही नंबर देगी। मतलब वास्तविक संख्या इस तरीके के प्रश्न को हल करने में असक्षम है? जहां पे किसी नंबर का स्क्वायर करने पे माइनस का 9 आ जाए, या इस तरीके की स्क्वायर इक्वेशन जिसमें किसी स्क्वायर में हमने एक वास्तविक नंबर जोड़ा तो 0 आ जाए। इस तरीके की इक्वेशन, खासतौर से किसी नंबर का स्क्वायर करने पे हमको माइनस का कोई संख्या मिले, इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करने में हमारे जो ये वाला नंबर सिस्टम है अपर्याप्त है। इसीलिए यूलर नाम के साइंटिस्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला और एक टर्म, क्या, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। एक आयोटा मतलब आई के रूप में एक नई संख्या, एक नई तरीके की संख्या को बनाया, जिसको हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। जिसको हमने क्या नाम दिया? सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है। अगर जिस संख्या में आई है वो क्या हो गया? सम्मिश्र संख्या। कैसे? देखो, मतलब क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, अगर मेरे पास कोई संख्या है 2i तो ये सम्मिश्र संख्या है। मेरे पास कोई संख्या है -3i तो ये सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगर मेरे पास इस तरह की कोई संख्या है तो सम्मिश्र संख्या है। मतलब देखो, मतलब क्या? अगर मैं 3 में
2 जोड़ता हूं तो ये 5 हो जाता है। यहाँ पे ये भी रियल नंबर था, ये भी रियल नंबर था, और 2 रियल नंबर आपस में जब ऐड हुए तब इन्होंने हमें रियल नंबर ही दिया। 2 वास्तविक संख्या जब आपस में ऐड हुई तब इन्होंने हमको वास्तविक संख्या ही प्रदान की। लेकिन अगर हमारे पास एक रियल नंबर होता और एक तो रियल नंबर होता और एक सम्मिश्र संख्याएं होता तो हमें क्या मिलता? तो हमको मिलता सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सम्मिश्र संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर। सम्मिश्र संख्याएं को ही हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये तो वास्तविक में था, 3 में 2 जोड़ा 5 मिला, ये तो 5 वास्तविक में है, 5 हम काउंट कर सकते हैं। मतलब रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ा, हमको रियल नंबर मिल गया। लेकिन रियल नंबर में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ते हैं तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ 3 में 2 जोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 में 2i जोड़ता तो ये हमको क्या देता? 3 + 2i, जो कि एक सम्मिश्र संख्या है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम जोड़ करते आ रहे थे वैसे ही जोड़ करना है। लेकिन जैसे कि अगर हम 2 + x जोड़ते हैं तो x 2 में जुड़ नहीं पाता है, ऐसे ही रह जाता है। इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमको सम्मिश्र संख्याएं बनाने में भी उपयोग में लाना पड़ता है। तो इस प्रकार की संख्या को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके की संख्या को सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक नंबर सिस्टम लेते हैं जो आपने क्लास 10 तक पढ़ा है, जिसमें बीच में नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, इंटीजर्स और परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो ये नंबर सिस्टम है, इसके अलावा कोई सा भी नंबर पढ़ते हैं वो नंबर किस फॉर्म में होते हैं? वो नंबर आई के फॉर्म में होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। वो सम्मिश्र भी बोल देते हैं और काल्पनिक भी बोल देते हैं, काल्पनिक संख्याएं। और अंग्रेजी में इसको इमेजिनरी भी बोल देते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल देते हैं। तो ये नाम है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ये सारी एक प्रकार की संख्याएं ही होती हैं। अच्छा, तो इससे पहले हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी x² + 5 = 0, और जब 5 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -5, ठीक है, -5। अच्छा, ठीक है। अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, यहां पे क्या लेता हूं? स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, ठीक है। तो भी मैंने स्क्वायर रूट लिया, ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये प्लस और माइनस में आएगा। लेकिन अब तक हमको स्क्वायर रूट केवल धन नंबर का ज्ञात था। अब तक हम केवल वर्गमूल धन नंबर का कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर आ गया, माइनस आ गया। मतलब क्या? मतलब कि ये तो प्लस माइनस ठीक है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर हमको ये देखने को मिल रहा है। हमको अब तक अगर ये संख्या हमारे पास प्लस में होती तब तो हम आंसर सही कर देते। मतलब अगर ये इक्वेशन हमारी इस प्रकार की होती तो x की वैल्यू हम 5 लिख के और इसको सॉल्व कर देते, लेकिन इक्वेशन में यहाँ माइनस ना होके यहाँ पर प्लस है, तो कंडीशन हमारी यहाँ पे ये बन रही है। तो
क्या केस हुआ? केस हमारे पास एज इट इज ये हुआ, और इसी संख्या को हमने आई का नाम दे दिया है। इसी संख्या को, इस वैल्यू को, मतलब जो आयोटा जो हमने नाम दिया था, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ √5 तो सही है, प्लस माइनस भी सही है, लेकिन यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही आई यहाँ पे आई है। तो मैंने आपको इस इक्वेशन के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण कैसे होता है। सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण कैसे होता है? अगर इस तरीके की इक्वेशन मिल रही है जहां पर वर्गमूल के अंदर, अगर वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की संख्या आपको मिल जाती है, नजर आती है, तो वहां पे हम उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते और हमको सम्मिश्र संख्याओं का निर्माण करना पड़ेगा, या हम कहेंगे उस संख्या का जो हल है, उस संख्या के जो आंसर हैं, उसमें आई मतलब आयोटा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्याएं। तो जनरल चीज देख लेते हैं। जो काल्पनिक संख्याएं हैं, जो काल्पनिक संख्याएं हैं, उनको हम देखते हैं, उनको जर्नली कैसे लिखा जाएगा। मतलब अगर काल्पनिक संख्याएं हैं तो उनको देखो ऐसे ही लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मान के चलो, अगर कोई जर्नल काल्पनिक संख्या लिखनी है तो हम उसको लिख सकते हैं x प्लस, ठीक है, x प्लस वाई आई, x प्लस वाई आई। जहां पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, और इसको प्रदर्शित करने के लिए है हम इसको z के बराबर इसको दिखाते हैं, z के बराबर इसको दिखाते हैं। मतलब किसी भी सम्मिश्र संख्या को हम z से दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने नोट की भाई, ये x और y क्या होंगे? ये x एंड y ये क्या होंगे भाई? ये तो रियल नंबर ही होंगे। जो i के गुणज हैं, जो i के गुणज हैं, या जिनमें i नहीं है, वो तो रियल नंबर ही होंगे। क्या मतलब हुआ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है, सम्मिश्र संख्या थी। यहाँ पे जो 3 है वो भी रियल नंबर है, और जो 2 है वो भी रियल नंबर है। मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ। ये दोनों क्या है? रियल नंबर है। तो किसी नंबर को, किसी सम्मिश्र संख्या को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं जहां पे x और y, जहां पे x और y रियल नंबर होंगे। ठीक है, ठीक है। कई तरीके एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं z1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 प्लस 5i। कोई और एग्जांपल लेना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 109i। ये कुछ एग्जांपल हो गए। इसको मैं z2 से प्रदर्शित कर सकता हूं। ये कुछ एग्जांपल है, ये कुछ एग्जांपल है। ठीक है। हम, क्योंकि x रियल नंबर है, y रियल नंबर है, कितने भी नंबर लिया जा सकता है। अच्छा, अब जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? इस पार्ट को, जो ये वाला पार्ट है x, जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे? रियल पार्ट या वास्तविक पार्ट। क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे वास्तविक पार्ट या रियल पार्ट है। क्या बोलेंगे? वास्तविक पार्ट, वास्तविक या रियल। रियल लिख देते हैं, इसको बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, ये जो x है, जो x है, इसको हम बोलेंगे रियल पार्ट। ठीक है। और इसको, इस पूरे को बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे काल्पनिक पार्ट, मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ओके। इसको बोलेंगे रियल पार्ट, मतलब वास्तविक पार्ट, मतलब वास्तविक।